हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। पहले उसके फीचर्स पढ़े थे, एडवांटेजेस पढ़े थे और लिमिटेशंस पढ़े थे। तो अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, पार्टनरशिप। तो उस प्रीवियस वीडियो के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके वहां जा सकते हैं। फिर चलिए पार्टनरशिप पढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होता है कि जब हम बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों को साथ में लेते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और उनमें क्या होता है कि सभी लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उसी कैपिटल के बेसिस पे जो रेशियो रहता है उसको हम उसी के बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करते हैं पार्टनर्स में। तो उस फर्म को और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि ज्यादा कैपिटल होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर साथ में आके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग स्किल से होते हैं वो लोग, और शेयर भी करते हैं रिस्क को। ठीक। तो पार्टनरशिप में क्या कहता है, पार्टनरशिप हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आता है 1932 के अंदर। यहाँ पे ये कहते हैं कि जहाँ पे ये पार्टनरशिप को ऐसे बताते हैं कि द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share profit of the business। ऐसा रिलेशन जिसमें पर्सन्स आते हैं, अग्रीड होते हैं कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस का, एंड कैरिड ऑन बाय ऑल, और सभी लोग ये फॉलो करते हैं, और एनी ऑफ वन दैम एक्टिंग फॉर ऑल, और कोई एक सभी के लिए एक्ट करता है। तो ये डेफिनेशन है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करती है पार्टनरशिप को। ठीक है। फिर हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं। तो पहला है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन क्या है कि इसमें ये गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, और जिसमें क्या है कि इसका एग्जिस्टेंस जो है वो लीगल होना चाहिए। अग्रीमेंट जो है उसे लीगली होना चाहिए, और जो हम जिस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करने वाले हैं पार्टनर्स के साथ में, वो सारे के सारे स्पेसिफाइड होना चाहिए। यहाँ लिखा है, देखिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड द मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस आर स्पेसिफाइड। ये स्पेसिफाइड होना चाहिए। और क्या है कि ये जो पार्टनरशिप होता है, इसमें क्या है, ये प्रॉफिट मोटिव से ही रन होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो चैरिटेबल पर्पस से नहीं होता है। तो जो सारे जो पार्टनर एंटर कर रहे हैं बिजनेस में साथ में आकर, उसे पार्टनरशिप कहते हैं, जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करने वाले हैं बिजनेस में। बिजनेस का मतलब ही प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक। तो वो चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होगा। ठीक। फिर आ जाएगा हमारा दूसरा फीचर, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में क्या है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड किस सेंस में कि जो पर्सनल असेट भी होते हैं ना पार्टनर्स के, वो भी रीपेइंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक। इसमें क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, रिस्ट्रिक्ट नहीं है, लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। ईच एंड एवरी पार्टनर्स की, हर एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो यहाँ अनलिमिटेड होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग कैसा होता है पार्टनरशिप में कि जो अग्रीड रेशियो होता है, जिस बेसिस पे हम प्रॉफिट डिवाइड करने वाले होते हैं पार्टनर्स के बीच में, और प्रॉफिट डिवाइड करने वाला जो रेशियो होता है वो हम निकालते हैं कैपिटल से। जो कैपिटल हम कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स, जो सारे पार्टनर्स आगे कंट्रीब्यूट करते हैं, उस बेसिस पे हम उसकी रेशियो निकालते हैं। उसी रेशियो के बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करते हैं। तो रिस्क बियरिंग क्या है कि हर एक पार्टनर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उनके कैपिटल के रेशियो पे। ठीक। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल।
तो फोर्थ फीचर है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो इसमें क्या है कि हर एक की कंसर्न ली जाती है, इसमें जितने भी पार्टनर होंगे सबकी सहमति से डिसीजन लिया जाएगा। कोई एक आकर नहीं कहेगा कि ये डिसीजन है उसको फॉलो करो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप है। एक पार्टनरशिप फर्म में यही है कि सबकी म्यूचुअल कंसेंट होगी। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो प्रॉपर प्रॉपर कंसेंट, प्रॉपर डिस्कशन से वो डिसीजन लिया जाएगा और उसी बेसिस पे कंट्रोल होगा। सबका कंट्रोल होता है, किसी एक का कंट्रोल नहीं है। कंटिन्यूटी में आ जाता है पार्टनरशिप में कि कंटिन्यूटी तब तक रहेगी जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है, रिटायर नहीं हो जाता है पार्टनर, या फिर इंसॉल्वेंट नहीं हो जाता है। और इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब होता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड जब तक वो पागल ना हो जाए, ठीक। ऐसे में क्या होता है, जब पार्टनर इन सारी सिचुएशन से गुजरता है, या फिर डेथ से, या फिर रिटायरमेंट से, इंसॉल्वेंसी, ये सारी चीजों से गुजरता है, तो उसमें क्या है कि बिजनेस के एंड होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि फिर बाकी पार्टनर्स पे है कि वो फॉलो करना, उस बिजनेस को रन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। उनका डिजायर है, उनका डिजायर है होगा तो वो बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर पार्टनर की डेथ के बाद कोई पार्टनर कहते हैं कि नहीं, ये बिजनेस हम अब नहीं आगे चलाएंगे, तो फिर उसको वही बंद कर दिया जाता है, उसका पार्टनरशिप का क्लोजर हो जाता है, ठीक। फिर आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स में क्या है कि हमारे मिनिमम जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए वो 2 है। 2 मेंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर होना चाहिए पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए। और सेक्शन 464 कहता है कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम पार्टनर हमारे पार्टनरशिप में 100 हो सकते हैं। पर अब जो रूल 10 है कंपनीज रूल के अकॉर्डिंग, 2014 के अकॉर्डिंग, एट प्रेजेंट में अभी क्या है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर 50 है। अब क्या है कि 50 जो है मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, पहले 100 थे पर अब हो गए हैं 50। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप में 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे 50 फ्रॉम द रूल ऑफ 2014 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज रूल। फिर फोर्थ हम लोगों का फिर ये 6 फीचर आ जाता है, ये 7 फीचर आ जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं वो दोनों चीज होते हैं, एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं, दोनों का रोल प्ले करते हैं हमारे जो है पार्टनर्स, ठीक। अब मेरिट हम पढ़ते हैं कि क्या एडवांटेज होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने का। तो क्या होता है कि जो पार्टनरशिप होती है उसको हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को, और इजीली बंद भी कर सकते हैं। तो क्या है पहला पॉइंट हमारा, इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो फॉर्मेशन कैसे होगा, सिंपली एक एग्रीमेंट कर दी जाएगा जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो सिंपली एक एग्रीमेंट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में और वो ये पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही सिंपल क्लोजर भी होता है क्योंकि उसमें कुछ काम नहीं करना होते हैं। क्लोजर ऑफ द फर्म इज एन इजी टास्क, ठीक है। देयर इज नो कंपल्शन विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। और क्या है पार्टनरशिप में कि यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, करानी हो तो कराओ, नहीं करानी हो तो नहीं कराओ। बस ये है कि एक प्रॉपर अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप में, ठीक है। तो इसका दूसरा पॉइंट है मेरिट का दूसरा एडवांटेज कि बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग होती है पार्टनरशिप में, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फीचर्स कि ये इनका म्यूचुअल कंसर्न होता है। तो किसी पे बर्डन नहीं आता है, किसी भी पार्टनर पे एक बर्डन नहीं होता है कि उसको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो क्या होता है कि हर एक के पार्टनर का कंसल्ट लिया जाता है, हर एक पार्टनर का पार्टनर से कंसल्ट किया जाता है और फिर म्यूचुअल डिसीजन आता है। तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है इसमें, ठीक है। इससे क्या है, रिड्यूस हो जाता है वर्क, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड हमारा एडवांटेज वो होता है मोर फंड।
मोर फंड कैसे होता है कि इतने सारे मेंबर्स हमारे आ जाते हैं एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो हर एक पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है अपना कैपिटल, तो उससे हो जाता है कि हमारे पास बहुत सारा फंड हो जाता है। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू रेज लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटर। ठीक, अब हमारा आ जाता है फोर्थ पॉइंट, शेयरिंग ऑफ रिस्क। हमने फीचर में भी यही पढ़ा है कि यहाँ पे जो रिस्क है वो शेयर शेयर कर लेते हैं, हर एक पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये रिस्क। जैसे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी तरह से रिस्क भी शेयर हो जाता है हर एक पार्टनर पे, उसी रेशियो में जिस रेशियो में प्रॉफिट वो लोग शेयर करने वाले हैं। तो इससे क्या है कि दिस रिड्यूस द एंजाइटी एंड द बर्डन स्ट्रेस ऑन द इंडिविजुअल पार्टनर। इससे क्या है कि इंडिविजुअल पार्टनर पे कोई स्ट्रेस नहीं होता है, और ये सब फर्म को चलाने में इजी रहता है। ठीक, फिर आ जाता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, सीक्रेसी। सीक्रेसी मेंटेन रहती है क्योंकि इसमें लीगली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इनकी रिपोर्ट में। तो इनकी जो सीक्रेसी है मेंटेन रहती है क्योंकि इनको कोई रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं ये लोग, ये इसमें एक एडवांटेज है। फिर आ जाता है लिमिटेशंस की बात, तो हम लिमिटेशन पढ़ लेते हैं इसके। तो पहला लिमिटेशन है इसका कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है हर एक पार्टनर की, जिसमें क्या है कि वो अपने पर्सनल असेट भी उनको लगाने होते हैं उसमें रीपे करने के लिए डेट्स। तो ये थोड़ा इनका लिमिटेशंस में आ जाता है। ठीक, इट इज अ तो ये एक ड्रॉबैक है। ठीक, तो फिर हम पढ़ते हैं आगे दूसरा लिमिटेशन, जिसमें है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट है पार्टनर्स में, पार्टनर नंबर्स ऑफ पार्टनर जो है वो रिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि वहां से लॉ से, पार्टनरशिप एक्ट से ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि 50 ही मेंबर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इससे क्या होता है कि जो कैपिटल है वो उतना ही रह जाता है। ठीक है, तो ये जो है इन्वेस्टमेंट, ये एक बड़े बिजनेस के लिए, लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन के लिए ये उतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है। एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो है वो अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये उतने जितने लिमिटेड पार्टनर्स हैं उससे ये लिमिट हो जाता है। ठीक, तो ये लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए मतलब उतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो आजकल तो दोस्त दोस्त में हो जाती है, बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, तो उनमें भी झगड़ा हो ही जाता है, लड़ाई भी हो जाती है। तो ये तो फिर भी बिजनेस है, तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक, तो ये एक लाइबिलिटी में आ जाता है, ये एक लिमिटेशन में आ जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि डिफरेंसेस इन ओपिनियन ऑन सम इश्यूज में लीड टू द डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स। कि कोई भी ओपिनियन है उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आ रहा है, कोई भी डिसीजन में, जैसे वहां पे कंसल्ट लेते हैं ना पार्टनर्स की डिसीजन मेकिंग में, तो हो सकता है अग्री नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। और इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर सारे पार्टनर से बंधा हुआ होता है, वन पार्टनर आर बाइंडेड ऑन अदर पार्टनर्स, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्यों लैक करती है? क्योंकि अगर हमारे पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर रिटायरमेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ल्यूनेंसी का मतलब होता है अनसाउंड माइंड। अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो क्या होता है कि वो हम लोगों का जो पार्टनरशिप है उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो कंटिन्यू ना करके वहीं पे पार्टनरशिप एंड कर दें। पर अगर वो चाहते हैं कंटिन्यू करना तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और हो सकता है तो फ्रेश एग्रीमेंट डाल के वो भी कंटिन्यू रख सकते हैं बिजनेस को। पर ये हमारा लिमिटेशन में आता है क्योंकि वहाँ पे एक
रिस्ट्रिक्शन, मतलब वहां पे एक वो हो जाता है कि हम कंटिन्यू ना करें, ऐसा एक दिमाग में आ जाता है बिकॉज ऑफ द कैपिटल और समथिंग एल्स। ठीक है। लैक ऑफ दिस पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में पब्लिक का कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो उनको वो लायबल नहीं है कि अपने रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो पब्लिश करें। ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म में कोई जो एक्ट है उसमें लीगली नहीं रिक्वायर्ड है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पब्लिश करें, इसीलिए पब्लिक जो है वो रिलाई नहीं कर सकती है पार्टनरशिप पे कि वो क्योंकि उनका पैसा डूबने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, इसीलिए पब्लिक वहां पे यहाँ पे कॉन्फिडेंस पब्लिक का कम होता है। फिर आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे कि हमारे कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनर्स हमारे तो पढ़ लेते हैं। A partnership firm can have the different types of partners with the different roles and liability। तो पार्टनर्स जो है वो हमारे किस बेसिस पे डिफरेंट है? तो वो है या फिर लाइबिलिटी उनकी अलग होगी, आगे जाके पढ़े हुए हैं जैसे जितने सारे पार्टनर्स उनकी लाइबिलिटी अलग अलग होगी, उनके रोल्स अलग अलग होंगे, है ना। तो हमारा पहला ही पार्टनर अगर देखें तो एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर हमारा कैसा पार्टनर होता है कि एक्टिव पार्टनर में ये कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है हमारा ये, और इसमें मैनेजमेंट में भी प्रॉपर हिस्सा लेता है, पूरा कंट्रोल और काम में सारा देखता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि ये प्रॉफिट भी शेयर करता है और लॉसेस भी शेयर करता है। ठीक। इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। कैसी रहती है? अनलिमिटेड। तो जो लाइबिलिटी है एक्टिव पार्टनर की, एक्टिव पार्टनर जो काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कैपिटल भी लगा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहा है, और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो ये क्या है? ये एक्चुअल पार्ट कैरी करता है। एक्टिव पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर आ जाता है सेकंड टाइप ऑफ पार्टनर। ये है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर क्या है कि ये ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कैपिटल भी लगाते हैं और इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, प्रॉफिट एंड शेयर भी ये लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर यहाँ स्लीपिंग पार्टनर में क्या अलग होता है कि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डे टू डे वर्किंग में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। who do not take part in the day to day activities are the sleeping partner। फिर हमारे थर्ड टाइप के पार्टनर्स आ जाते हैं जिनको हम सीक्रेट पार्टनर्स कहते हैं। तो सीक्रेट पार्टनर्स आर द अननोन टू द जनरल पब्लिक। सीक्रेट होते हैं, ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेते हैं, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, और इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, शेयर भी करते हैं। ये एकदम सेम इनका है एक्टिव पार्टनर्स की तरह, पर ये क्या है कि ये नोन नहीं होते हैं जनरल पब्लिक के लिए, इसीलिए ये लोग सीक्रेट पार्टनर कहते हैं हम लोग इनको। फिर हमारा फिर नॉमिनल पार्टनर आ जाता है। तो नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं? वन हु अलाउड टू यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय द फर्म। नॉमिनल पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जो अपना यूज का नाम फर्म में यूज करें बट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इट्स कैपिटल। ऐसे पार्टनर जो अपना नाम यूज कर रहे हैं फर्म के लिए पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं कैपिटल। ठीक है। और ये लोग क्या है कि वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, he or she does not take active part in the managing। ये पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करते हैं, और बट दे आर लाइबल लाइक द अदर पार्टनर्स। तो ये जो नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं ये जनरली अपना नाम जो है इनका फर्म यूज करता है, और ये इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है बाकी पार्टनर्स की तरह। पर ये क्या है? मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, और कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये लोग शेयर नहीं ले रहे हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारा पार्टनर बाय ईस्टॉपेल। तो पार्टनर बाय ईस्टॉपेल इज कि ये जो
ऐसा कुछ एक्ट कर देंगे ये लोग, ऐसे पर्सन्स और ऐसे पार्टनर्स कुछ ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे इनिशिएटिव कंडक्ट कर देते हैं कि उससे लगता है थर्ड पार्टी को कि हाँ ये पार्टनर्स हैं, पर एक्चुअल में वो पार्टनर्स नहीं होते हैं। फिर क्या है कि थर्ड पार्टी को लगता है वो पार्टनर है, इसी वजह से वो लायबल होते हैं डेट्स को रीपे करने के लिए। चलिए अब हम सारे के सारे पार्टनर्स को टेबल में एक कंपैरिजन की तरह पढ़ लेते हैं। तो जैसे हमारा एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं, हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और अनलिमिटेड इनकी लायबिलिटी होती है। स्लीपिंग पार्टनर्स कैपिटल भी देते हैं, कौन बस ये क्या कहते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये डिफरेंस है इनका कि दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन, हाईलाइट कर देते हैं इसको, तो ये दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन होते हैं कि ये सीक्रेटली पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, जनरल पब्लिक नहीं जानती है इनको, पर एज सेम एज एक्टिव पार्टनर इनके सारे रूल एकदम एक्टिव पार्टनर की तरह होते हैं, बस पब्लिक नहीं जानती है। नॉमिनल पार्टनर में क्या क्या होता है कि ये ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और ना ही शेयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। ठीक, डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, पार्टनर बाय ईस्टॉपेल, तो ईस्टॉपेल से क्या है कि मतलब ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, पर ये कैपिटल, डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, हाईलाइट कर देते हैं इसको। फिर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं मैनेजमेंट में, और ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, बस इनकी लायबिलिटी होती आती है क्योंकि ये थर्ड पार्टी को ऐसे शो करते हैं कि ये पार्टनर है। ठीक है, फिर हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आ जाता है। तो पार्टनर बाय होल्डिंग क्या होता है कि जब हम पढ़ लेते हैं, नीचे दिया है इसको। पार्टनर बाय होल्डिंग क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी को कि ये पार्टनर है। ठीक है, नोइंगली, ठीक है, कि इसको पता होता है कि कर रहा है, कि ये फर्म का पार्टनर नहीं है, फिर भी ये करता है क्योंकि उसका फ्रेंड इसको कहता है कि इसे उसको रिप्रेजेंट करे। ठीक, तो बिकम लायबल टू आउटसाइड अ क्रेडिटर टू रीपे, क्योंकि थर्ड पार्टी को लगता है कि वो पार्टनर है, इसी वजह से उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। ठीक, तो ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है और ये भी पार्टिसिपेट नहीं करता है और ये भी शेयर नहीं करता है प्रॉफिट एंड लॉस, बस उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंपैरिजन। अब आ जाते हैं माइनर एज अ पार्टनर। अगर माइनर पार्टनर होता है हमारे पार्टनरशिप में तो क्या होगा, तो क्या होगा कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो इनकम्प्लीट होगा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पर इसमें क्या है कि जो भी जितने भी बेनिफिट्स हैं वो एडमिट कर सकता है, ले सकता है माइनर, बट जो लायबिलिटी है उसकी वो लिमिटेड होंगी। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा कि लॉस तो ही कैन टेक, तो लॉस शेयर कर सकता है, पर वो नहीं, ये प्रॉफिट तो शेयर कर सकता है पर ये लॉसेस बियर नहीं कर सकता है। ठीक है, a minor can share only the profit and not be asked to bear losses as here written उसके अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है कि जब उसके माइनर की मेजर होने में 6 महीने बचे होंगे, तब उसे एक नोटिस देना होगा कि वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। if वो नहीं करना चाहता है तो वो नोटिस देके प्रॉपर वो निकल सकता है और मेजर के बाद वो लाइबिलिटी उसे बियर नहीं करनी पड़ेगी। अगर वो ये नोटिस नहीं देता है, इफ ही फेल्स टू डू सो, तो क्या होता है कि ही विल बी ट्रीटेड एज अ फुल फ्लैश पार्टनर आफ्टर द 6 months ऑफ अटेनिंग द मेजोरिटी। तो जितने भी फर्म की लायबिलिटी है
तो वो इस पार्टनर की भी, इस माइनर की मेजर बनने के बाद वो सारी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी इसकी भी। फिर आ जाती है हमारी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप कितने टाइप के होते हैं। जो पार्टनरशिप होते हैं वो हम उनको ड्यूरेशन के बेसिस पे डिफर कर वो क्लासीफाई कर सकते हैं और लाइबिलिटीज के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन के बेसिस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं, पार्टनर एट विल कि जब तक उनकी मर्जी है तब तक वो रह सकते हैं, और जब मर्जी खत्म तो टर्मिनेट करके एक नोटिस देके विड्रू कर सकते हैं, विड्रॉल हो सकता है। ठीक है। फिर सेकेंड टाइप के होते हैं पर्टिकुलर पार्टनर। पर्टिकुलर पार्टनर क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जब तक रहता है उस प्रोजेक्ट में वो काम करने के लिए आते हैं, एंटर होते हैं पार्टनरशिप में, और जब वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तब वो उनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। ठीक है। फिर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी की जितनी लाइबिलिटी है उसके बेसिस पे। फर्स्ट है हमारे जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जॉइंट होती है। तो इनके काम से क्या होता है कि फर्म बाइंड होता है, ठीक है, बंधा हुआ होता है। सारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर से बंधे हुए होते हैं। तो जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर की डेथ होती है तो बिजनेस बिजनेस की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। फिर आ जाती है लिमिटेड पार्टनर्स। क्या होता है कि हमारे पहले क्या होता था, पार्टनरशिप पार्ट ये होता था कि कुछ पार्टनर्स लिमिटेड होते थे और उनमें से एटलीस्ट वन वन पार्टनर वहां से अनलिमिटेड लाइबिलिटी का होता था। ठीक है। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर की डेथ हो जाती थी तो तो फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। ठीक। और यहाँ पे क्या है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपलसरी, यहाँ पे कंपलसरी है। और एक्ट भी इन लोगों की, जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर कुछ भी करता है तो उससे फर्म बंधा नहीं होता है क्योंकि इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है। पर ऐसे पार्टनरशिप इंडिया में पहले परमिट नहीं थे, पर न्यू पॉलिसी आने के बाद, दिस न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी 1991 आने के बाद ये इंडिया में भी लागू हो गया है। ठीक है। अर्लियर रिलेक्टेंट टू हेल्प ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से ये रिलक्टेंट थे हेल्प के लिए। ठीक है। इसीलिए वो नहीं लेते हैं। अब आ जाती है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल फॉर such explanation. Thank you so much.